रवि और अमन दो अच्छे दोस्त थे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक साथ बिताई थी। एक दिन उनका मनपसंद खेलने का मैदान बैंड हो गया। बड़ी मुश्किल से उन्होंने नई जगह ढूंढी जो एक पुरानी वीरान हवेली के पास थी। हवेली के बारे में कहानियां थी कि वहां एक शैतानी जादूगर रहता है। रवि और अमन को उन कहानियों पर विश्वास नहीं था, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये उनके खेलने के लिए एक अच्छी जगह हो सकती है। एक शाम जब वो दोनों वहां खेल रहे थे तो उन्होंने देखा कि हवेली के अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही है। अमन ने कहा, रवि, मुझे लगता है कि हमें वहां देखना चाहिए। शायद ये सिर्फ लोगों की बनाई हुई अफवाह हो। रवि थोड़ा डरा हुआ था, पर अपने दोस्त का साथ देने के लिए तैयार हो गया। दोनों धीरे धीरे हवेली के अंदर घुस गए। अंदर का माहौल थोड़ा ठंडा और भयानक था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं और हर जगह धूल की मोटी परत थी। रोशनी एक कमरे से आ रही थी जो सीढ़ियों के नीचे था। अमन ने सीढ़ियों की तरफ इशारा करते हुए कहा, चलो देखते हैं कि वहां क्या है। रवि ने घबराकर कहा, मुझे नहीं लगता कि हमें ये करना चाहिए, अमन। पर अमन ने अपने दोस्त को साहस डायलेट ह्यू आगे बढ़ने को कहा। सीढ़ियां पुरानी और चिरचिराहट से भरी थी। दोनों दोस्तों ने धीरे धीरे नीचे उतरना शुरू किया। नीचे एक बड़ा सा कमरा था जहां एक पुरानी लकड़ी की टेबल पर एक चमकते ह्यू जेंड रखी थी। जेंड में एक अजीब सी चमक थी, जैसे उसमें कोई जादू छुपा हो। अमन ने जेंड को उठाते हुए कहा, रवि, देखो, ये तो बहुत ही अजब है। जैसे ही अमन ने जेंड को हाथ में लिया, एक जोर का झटका हुआ और जेंड हवा में उड़ गई। कमरा रोशनी से भर गया और एक भयानक आवाज सुनाई दी, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। रवि और अमन ने देखा कि सामने एक काले कपड़ों में लपेटा हुआ आदमी खड़ा है जो एक शैतानी जादूगर लग रहा था। उसने कहा, तुम दोनों ने मेरी शांति भंग की है, अब तुम्हें इसका दाम चुकाना पड़ेगा। दोस्त एक दूसरे की तरफ देखते रहे, उनकी आंखों में भय और उलझन थी। शैतानी जादूगर ने हाथ उठाया और उनके ऊपर जादू चलाने लगा। रवि और अमन को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा, लेकिन उन्होंने अपने दोस्ती पर भरोसा रखा और सोचा कि जो भी हो वो साथ रहेंगे। क्या रवि और अमन शैतानी जादूगर के जादू से भाग पाएंगे? क्या उनकी दोस्ती उन्हें इस खौफनाक परिस्थिति से निकल पाएगी? ये सब जानने के लिए इंतजार करिए अगले चैप्टर का। रवि और अमन ने अपनी हिम्मत को संभाला और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिया। शैतानी जादूगर की आंखों में शैतानी चमक थी, लेकिन उनके दिल में अपनी दोस्ती पर पूरा भरोसा था। जादूगर ने अपनी जादू की छड़ी को हवा में घुमाया और एक तेज रोशनी उन दोनों पर पड़ी। कुछ पल के लिए दोनों के आसपास सब कुछ अंधेरा हो गया। जब रवि और अमन ने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने खुद को एक अजीब से जंगल में पाया। यहाँ हर तरफ अजब-अजब से पौधे और पेड़ थे जो उन्होंने कभी नहीं देखे थे। अमन ने रवि से कहा, हमें यह समझना होगा कि यहाँ से कैसे निकला जाए। हमें अपने घर लौटना ही होगा। रवि ने अपने दोस्त की बात मान ली। हाँ, लेकिन हमें संभल कर चलना होगा। यहाँ कुछ भी हो सकता है। जंगल के बीच से गुजरने के दौरान उन्हें एक बड़ी सी झील मिली। झील के पास एक पुरानी नौका थी जो देखने में काफी पुरानी लग रही थी। रवि ने कहा, शायद इस नौका के जरिए हम इस जंगल से निकल सके। जब दोनों दोस्तों ने नौका को झील में उतरा और उसमें बैठकर अपनी यात्रा शुरू की तो उन्हें एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। पर यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। अचानक ही झील में एक विशाल जलप्राणी प्रकट हुआ। उस जलप्राणी के बेड दांत और तेज आंखें थी। अमन ने कहा, रवि, जल्दी से चप्पू चलाओ, हमें यहां से जल्दी निकलना होगा। रवि ने अपनी पूरी ताकत से चप्पू चलाने शुरू किए, लेकिन जलप्राणी उनके करीब आता जा रहा था। तभी अमन को याद आया कि उनके पास एक पुराना कॉम्पास है
जो उन्होंने हवेली के कमरे में से उठाया था। उसने जल्दी से कॉम्पास को निकाला और रवि को दिखाया। देखो, यह कॉम्पास हमें सही राह दिखाएगा। रवि ने कॉम्पास को देखकर कहा, अगर ये सच में जादू का है तो हमें इसकी मदद से ये जलप्राणी को हरा सकते हैं। अमन ने कॉम्पास को जलप्राणी की तरफ पॉइंट किया और धीरे से कहा, हमें तुमसे कोई नुकसान नहीं पहुंचना, हम सिर्फ घर लौटना चाहते हैं। जैसे ही अमन ने ये कहा, कॉम्पास से एक रोशनी की किरण निकलकर जलप्राणी पर पड़ी। जलप्राणी धीरे धीरे पिघलने लगा और कुछ ही पालन में वो झील में गायब हो गया। रवि और अमन ने सांस में सांस ली। उन्होंने नौका को पार लगाया और झील के दूसरे किनारे पर उतर गए। किनारे पर एक पुरानी सी किताब रखी थी। अमन ने किताब को उठाया और उस पर लिखा था, दोस्ती की ताकत। अमन ने किताब को खोला और पढ़ा, इस जंगल से निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, अपनी दोस्ती और विश्वास पर भरोसा रखो। रवि ने कहा, हमें अपनी दोस्ती पर हमेशा भरोसा रखना होगा। इसी दोस्ती की ताकत से हम इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। उन्हें समझ आ गया था कि असली ताकत उनके बीच की दोस्ती में ही थी। आगे क्या होता है, ये जानने के लिए पढ़ते रहिए अगला चैप्टर। रवि और अमन ने अपनी दोस्ती और विश्वास पर पूरा भरोसा रखते हुए जंगल की राहें तय की। जंगल घना और भयंकर था, लेकिन उनके दिल में हिम्मत और एक दूसरे पर भरोसा था। जहां कहीं भी उन्हें मुश्किलें आती, वो अपनी दोस्ती की ताकत से उन्हें पार करते रहे। थोड़ी देर बाद वो एक अजीब से मैदान में पहुंचे जहां एक पुराना मंदिर था। मंदिर के सामने एक बड़ा सा पठार था जिसमें कुछ लिखा हुआ था। अमन ने ध्यान से पठार को पढ़ा। यहाँ लिखा है कि जो भी अपनी दोस्ती की शुद्धता को साबित करेगा, वही इस मंदिर का रहस्य जान सकेगा और घर लौट सकेगा। रवि ने सोचा, हमें अपनी दोस्ती की परीक्षा देनी होगी। अमन ने सर हिलाया और दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर के अंदर का माहौल शांत था, लेकिन एक अजीब सी गर्माहट थी। मंदिर के बीच में एक बड़ा सा आईना था जो चमक रहा था। जैसे ही दोनों दोस्तों ने आईने में देखा, उन्होंने देखा कि आईने में उनका अपना प्रतिबिंब नहीं, बल्कि एक पुराना मंजर दिख रहा था। वो मंजर उन दिनों का था जब उनकी दोस्ती शुरू हुई थी। रवि और अमन को अपनी यादें ताजा हो गई। उन्होंने कैसे एक दूसरे की मदद की थी और कैसे हमेशा साथ रहे थे। तभी आईने के अंदर से वही शैतानी जादूगर प्रकट हुआ। उसने हंसकर कहा, तुम दोनों की दोस्ती सचमुच बड़ी मजबूत है, लेकिन क्या तुम इस दोस्ती को मेरे एक और परीक्षा में साबित कर सकते हो? रवि और अमन ने बिना किसी झिझक के हाँ कहा। जादूगर ने अपने हाथ उठाने और एक तेज रोशनी मंदिर में फैल गई। जब रोशनी कम हुई तो रवि और अमन ने देखा कि वो दोनों अलग अलग कमरों में थे। कमरों के बीच एक बड़ा सा दीवार था और दोनों एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। रवि ने जोर से चिल्लाया, अमन, क्या तुम सुन सकते हो? अमन ने जवाब दिया, हाँ रवि, मैं यही हूं। तुम्हें कोई डर नहीं लगना चाहिए, हम साथ हैं। तभी जादूगर की आवाज सुनाई दी, यदि तुम सचमुच एक दूसरे की दोस्ती पर विश्वास करते हो तो अपने मन की आवाज सुनो और एक दूसरे को ढूंढ निकालो। रवि ने अपनी आंखें बंद की और अपने दोस्त को याद किया। उसने अपने दिल से कहा, अमन, मैं यही हूं, मुझे तुम्हारी आवाज सुनाई दे रही है। अमन ने भी अपनी आंखें बंद की और कहा, रवि, हम साथ हैं, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूं। दोनों दोस्तों ने अपने मन की आवाज को सुना और धीरे धीरे चलने लगे। हर कदम पर उन्हें अपनी दोस्ती का एहसास होता रहा। धीरे धीरे वो दीवार मिट गई और दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। जादूगर ने देखा कि उनकी दोस्ती सचमुच सच्ची और मजबूत थी। उसने अपनी छड़ी को घुमाया और मंदिर एक सुंदर बाग में बदल गया। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा,
तुम दोनों ने साबित कर दिया कि दोस्ती की शुद्धता और विश्वास सबसे बड़ी ताकत है। अब तुम घर लौट सकते हो। रवि और अमन को एक चमकते हुए द्वार दिखाई दिया। वो दोनों उस द्वार के पास गए और उसमें प्रवेश किया। अचानक ही वो फिर से अपने गांव के खेलने वेल मैदान में थे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुस्कुराए। उन्हें पता था कि उन्होंने एक अनोखी यात्रा तय की थी और अपनी दोस्ती की ताकत को समझा था। रवि ने कहा, अमन, हमारी दोस्ती सचमुच एक जादू है। अमन ने जवाब दिया, हाँ, और ये जादू हमेशा बरकरार रहेगा। और इस तरह रवि और अमन अपनी दोस्ती की ताकत से हर मुश्किल को पार करते रहे, हमेशा साथ और हमेशा मजबूत।